हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अतुल मिश्रा मैथ्स क्लास में स्वागत है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूले से संबंधित कुछ चीज़ें आपको बताई थी। आज उसी को आगे लेके चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताना चाह रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p + 1 x स्क्वायर माइनस 6p + 1x + 3p + 9 इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड p इज़ नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पर p को हम -1 नहीं ले सकते। हैज़ इक्वल रूट्स, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्वेश्चन आपका जो कह रहा है आपको p की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट्स रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर इसके बाद फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहला काम है हम लोगों का डिस्क्रिमिनेंट निकालना। उसके लिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी EX² + BX + C इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर आप देखेंगे A रिप्लेस हो रहा है p + 1 से, B रिप्लेस हो रहा है -6p + 1 से, और C रिप्लेस हो रहा है 3p + 9 से। तो यहाँ से आपको A, B और C की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपका काम है डिस्क्रिमिनेंट निकालना। आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट D b² - 4ac। पुट अप दीज वैल्यूज, वी गेट D इज इक्वल टू -6p + 1 का होल ऑफ स्क्वायर -4p + 1 एंड देन C 3p + 9। अब आप देखिए, इसको देख सकते हैं, -6p + 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया आपका 36p + 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। -4 3 = 12, p + 1 p + 9। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, थोड़ी ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं इन दोनों में 12 और p + 1 आपका उभय निश्चय या कॉमन मिल रहा है। तो जब आपने कॉमन लिया 12 3 = 36, p + 1 स्क्वायर से बाहर गया, 1 बच गया। यहाँ पर 12p + 1 गया बाहर, तो p + 9 बच गया। आपने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये जो आपके लीनियर फैक्टर आ गए 24 p + 1 p - 3। अब ये 24 कैसे आया? आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया था 2p - 6 से, तो p - 3 बचा था। अब फॉर इक्वल रूट्स, अब इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है आप लोग पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल। तो 24p + 1 p - 3 इक्वल टू 0 हमने पुट किया इसको। अब आप जान रहे हैं 24 जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 0/24 से 0 बन जाएगा। तो p + 1 p - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। p + 1 इज इक्वल टू 0, तो आपका p इज इक्वल टू -1। लेकिन p इज इक्वल टू -1 आपको गिवन है कि इसको नहीं लेना है, तो p इज इक्वल टू -1 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, लेफ्ट कर देते हैं। तो p - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 3। ये आपको करने का तरीका भी है इसमें। ठीक है, अच्छे नंबर पाने के लिए आपको ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाँ, अभी और सेकंड पार्ट की ओर। तो यहाँ पर था बट गिवन इन क्वेश्चन p इज नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इज 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, अब जो गिवन इक्वेशन है आपकी, उस गिवन इक्वेशन को यहाँ पर रीराइट करेंगे। अब जो p की वैल्यू 3 आई है, इसको हम इसमें पुटअप करेंगे। पुटिंग p = 3 इन द अबव इक्वेशन, वी गेट 3 + 1 x² -6 3 + 1 x + 3 + 9। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका यहाँ पर 4x² - 24x + 36। अब आपको देखना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको रखना है। अब यहाँ पर अगर कोई कॉमन हो रहा है तो उससे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं।
आप ज़रा ध्यान देंगे तो आपको लगेगा 4 की टेबल में 24 और 36 आपका आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 4 हमने डिवाइड किया 4 से, तो आपकी इक्वेशन जो बनी x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने फैक्टराइज किया। थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे, ये a² माइनस 2ab प्लस b² का होल, यानी a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर बनना है। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x, 9 को 3 का स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर इसको लीनियर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो x माइनस 3 x माइनस 3, तो आइदर x माइनस 3 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। बोथ केस में x इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये फुल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। अब इसी परिपेश में आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल 3 लेते हैं। इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपको एक गिवन इक्वेशन दी है और यहाँ बता रखा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, ये रिलेशन आपको प्रूफ करके लाना है। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिखी आपने। द गिवन इक्वेशन इज 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर इट यानी दिस इक्वेशन विद, अब देखिए यहाँ ए बी सी एक बार यूज़ हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम ए बी सी को कैपिटल ले लेंगे, जिसमें इसमें और इसमें डिफरेंस रह सके, नहीं तो क्वेश्चन करने में आपको गलती हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ए बी सी यूज़ हो चुका है स्मॉल में, तो इक्वेशन जनरल जो है उसमें कैपिटल ए बी सी हम यूज़ कर लेंगे। कंपेयर किया तो ए रिप्लेस हुआ 1 प्लस एम स्क्वायर से, बी रिप्लेस हुआ 2mc से, और सी रिप्लेस हुआ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। अब आपका काम है डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ ध्यान रखिएगा, फार्मूले में कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल सी का यूज़ करेंगे। पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी सी वी गेट डी 2mc का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब पेज को पढ़ते हैं हम। देखिए, फॉर इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया, दैट इज 2mc का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको स्क्वायरिंग जब हम हटाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। पहले इस 1 का जो मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखिए कैसे, इस 1 का मल्टीप्लाई आपने इसमें किया। ठीक, तो जब इसमें करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपका काम है इस एम स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करना, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इस दोनों में कॉमन मिल रहा है 4 आपने कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, अब यहाँ ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट है और बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन को हमको बदलना है। माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक, और 4 चला गया आपका 0 में। जब राइट साइड में जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4 तो आ जाएगा 0। तो क्या आपका आया, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सी स्क्वायर को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र किया। ऑन ट्रांसफरिंग सी स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड, सिंस सी स्क्वायर इन नेगेटिव साइन, दैट मीन्स दिस साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, जब ये राइट साइड में गया तो पॉजिटिव में हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप ज़रा देखेंगे, आपको यही प्रूफ करना था, तो ये रिलेशन आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ से हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब इसी में हम आगे आपको बताना चाह रहे थे प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
यानी वर्ड प्रॉब्लम। अक्सर दिक्कत आती है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी इस दिक्कत को दूर करने का तरीका है क्वेश्चन को थॉरली बहुत कायदे से पढ़ना, कई बार, एक बार दो बार तो पढ़ना ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग ए नंबर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, सच प्रॉब्लम दैट अराइज इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं उससे संबंधित ये घटना आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इसका सॉल्व करने का कोई एक सिंगल मेथड नहीं है, इसलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 1, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, डिटरमाइन द नंबर्स इफ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 8/15। कहा इन्होंने दो नंबर हैं जिनका सम 8 है। तो दो नंबर का मतलब हो गया आपका, अब आप देखिए एक नंबर और ये दूसरा नंबर और इसका सम दिया है 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका सम दिया है 8, तो अगर फर्स्ट नंबर को आप x सपोज कर लें तो सेकंड नंबर क्या होगा 8 - x। अब आप देखिए 8 में x में क्या हम ऐड कर दें कि 8 आ जाए, तो x + 8 - x से आपका 8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंस द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, लेट द नंबर बी x। सिंस द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, लेट द नंबर्स बी x। x को नंबर मान लिया, कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर बी x। तो फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर इज 8 - x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये x का रेसिप्रोकल 1/x, 8 - x का रेसिप्रोकल 1/8 - x इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। अब क्या मेथड कह रहा हमने आपको बताया था, मेथड कहता है सबसे पहला काम है रिमूव ऑल द फ्रैक्शंस। तो ऑन रिमूविंग ऑल द फ्रैक्शन, रिमूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है एलसीएम। अगर एलसीएम में कोई कॉमन है तब कॉमन के हिसाब से लेते हैं, अगर नहीं अलग अलग हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। कॉमन हो चाहे ना हो, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो जब x वाले से आपने इस पूरे को डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हुआ, 8 - x जो आया उसका ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 8 - x से 8 - x आया। इसी तरह यहाँ पर x आ गया। तो जब आपने सॉल्व किया, अब आप देख सकते हैं ये माइनस का x है और ये प्लस का x कैंसिल हो गया, ठीक। तो बचा क्या, 8/8x - x² इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, अब इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं, ठीक है। तो 8 × 15 इज इक्वल टू 8 × 8x - x²। अब इस 8 को जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, किधर ट्रांसफ़र करना है आपको, इसको 8 को लाना है इस तरफ, ये देखिए, ठीक। तो जब 8 को इस तरफ लाएंगे आप, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो गया। डिवाइड करने से 8 से 8 कैंसिल हुआ, 15 इज इक्वल टू 8x - x²। अब 8x और x² को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो x² - 8x + 15 इज इक्वल टू 0। आप अगर ये एरो दिखा रहे हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि ट्रांसफरिंग दिस नंबर्स, ये एरो का मतलब ही है ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब आप देखिए हमको फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने का मतलब है कांस्टेंट टर्म जो है उसके पहले का साइन आपको देखना है। कांस्टेंट टर्म के पहले का साइन अगर पॉजिटिव है तो इसके दो मल्टीपल फैक्टर करेंगे, जिसको ऐड करें तो 8 आ जाए। तो आप जानते हैं 5 × 3 = 8, ठीक है। ऐड करने में इस मिडिल टर्म्स का जो साइन है वही साइन दोनों में रहेगा। तो x² - 5x - 3x + 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने देखा इन दोनों से आपका x कॉमन है, कॉमन लिया, x - 5 बचा,
अब इसमें से आपको ऐसा कॉमन लेना है कि पहला वाला फैक्टर आए, तो -3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि -3 जब कॉमन लेंगे तो ये साइन बदल के ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस x - 5। अब इन दोनों में देखिए दो टर्म्स आ गए, एक ये टर्म्स है और एक ये टर्म। अब इन दोनों टर्मों से फिर से x - 5 को कॉमन लिया, x - 3 बचा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल, आइदर x - 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो इस क्वेश्चंस के दो सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 5 लिया तो सेकंड नंबर 3 आ जाएगा, और अगर फर्स्ट नंबर x लिया तो सेकंड नंबर 5 आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, फुल सोल्यूशन। ठीक है, अब कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे। एग्जाम्पल 2, the denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator if the sum of fraction and its reciprocal is 2/16/21. 2 whole 16/21. Find the fraction. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, क्वेश्चन को आपने देखा, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 more than twice द न्यूमरेटर। तो यहाँ न्यूमरेटर अगर पता होगा तब उसको ट्वाइस करके 1 मोर कर सकते हैं। तो यानी न्यूमरेटर को हमने सपोज कर लिया x। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x वेयर x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। आप जानते हैं फ्रैक्शन में जब हम लेते हैं आपके, तो उसमें x जो होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर। तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 इंटू न्यूमरेटर प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2x प्लस 1, ये देखिए 1 यहाँ पर आ गया। सो द फ्रैक्शन इज x अपॉन, अब इसको ध्यान रखिएगा आप, ये इधर की तरफ है, नीचे ये वो ऊपर का नहीं है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन 2x प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो फ्रैक्शन हो गया x अपॉन 2x प्लस 1 और इसका रेसिप्रोकल 2x प्लस 1 अपॉन x। इसको ऐड करेंगे तो 2 होल 16/21 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया, 2x प्लस 1 और x एलसीएम आया। ठीक है, इससे हमने डिवाइड किया तो इस पूरे ने इसको काटा, जो x आया इसका ऊपर मल्टीप्लाई x²। इसी तरह इस x ने इसको काटा, जो आया वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। और यहाँ क्या किया, ठीक है, 2 इंटू 21 प्लस 16। तो जब सॉल्व किया आपने तो ये इक्वेशन आपकी बनी, x² प्लस 2x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस x, यहाँ 42 प्लस 16/21। आपका आया x² प्लस 4x² प्लस 1 प्लस 4x अपॉन 2x² प्लस x इज इक्वल टू 58/21। क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 आपको लेफ्ट साइड में आएगा और 2x² प्लस x राइट साइड में जाएगा। ये एरो का मतलब है, ये हमने लिख दिया इतना। अब देखिए 21x² और 4x² 5x² हो गया, प्लस 4x प्लस 1 58 2x² प्लस x। अब आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई, 21 5 ज़ा 105, 21 4 ज़ा 84, 21 ज़ा 21। इसी तरह 58 2 ज़ा 116x², 58x²। अब हमने क्या किया, इन सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। तो इधर आ गया 0, 116x² के पास 105x² लाए, प्लस 58x के पास 84x लाए, माइनस 21। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आप देखेंगे 116 और 105 का डिफरेंस 11 आया, 58 और माइनस 84 का डिफरेंस आ गया आपका माइनस 26 और ये 21। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, अब आप देखिए इसको 0 इज इक्वल टू ऐसे लिखा। अब इसको सही अच्छा कब लगता है, जब 0 राइट में हो, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं करना है वैसे ही, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। अब आपने फैक्टर किया 21 और 11,
21 और 11 का मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई मत करें, 11 ऊपर लिख लिया, 21 के फैक्टर कर लिए। अब आप देखिए 11 3 जा 33 और 7, तो 33 और 7 में फैक्टर हो गए, क्योंकि 33 और 7 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, 26 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 11x² माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21। जब डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं मिडिल में कौन सा साइन है, माइनस का है, तो बड़े वाले को माइनस में रखेंगे, छोटे वाले को प्लस में, क्योंकि डिफरेंस करने में एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। अब आपने 11x को जब कॉमन लिया तो x माइनस 3, यहाँ 7 को कॉमन लिया x माइनस 3। अब इन दो टर्म्स में फिर से x माइनस 3 कॉमन है, 11x प्लस 7 ये आपका बचा। अब क्या किया, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाया, आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 7/11। लेकिन क्या है, x इज़ ए नेचुरल नंबर, और ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ऑन मतलब रिलीज कर देंगे, छोड़ दिया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, तो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, x/2x प्लस 1 में x को 3 से रिप्लेस किया, 3/2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो बस यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। बस आज के इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।